तो जय हिंद दोस्तों। आज आपको गणित में बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा। बोर्ड मास एक सूत्र होता है जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन को करना सीखते हैं। अभी तक की क्लास में हमने जोड़, घटा, भाग, गुणा सीखा था। अब हम सीखेंगे कि गणित में बोर्ड मास क्या होता है और बोर्ड मास का यूज कैसे करते हैं। बोर्ड मास ऐसे लिखते हैं, बोर्ड मास BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट हो सकता है। जैसे ये होता है छोटा ब्रैकेट, ये होता है मंझला ब्रैकेट, और ये होता है बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, बड़ा मंझला ब्रैकेट, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ या का। जब किसी भी सवाल में का आ जाता है या इंग्लिश में ऑफ आ जाता है तो उसकी जगह का को हटाकर गुणा का यूज करते हैं। का और गुणा एक ही मतलब होता है। अगर किसी सवाल में का आ जाए और गुणा आ जाए तो उसका मतलब होता है गुणा। डी डी फॉर डिवाइड यानी भाग, इसका मतलब होता है भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है गुणा। ए फॉर ऐड, इसका मतलब होता है प्लस। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटा। मेरी बातों को ध्यान से समझना। BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, और एस से सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ मतलब का, डी फोर डिवाइड मतलब भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। अगर किसी भी सवाल के कैलकुलेशन में अगर ये चीज़ आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले उसका ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस सवाल में जो भाग दे रखा है उस भाग को करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटा करेंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे कोई सवाल है, तो दो ब्रैकेट 3 + 6, जैसे यही सवाल है। अब इस सवाल में क्या है कि ये 2 ब्रैकेट के बाहर है और 3 + 6 ब्रैकेट के अंदर है। अब इस ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि ये 2 तो बाहर रहने दो। ये ब्रैकेट वाली चीज जो है इसके साथ चलेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। ये ब्रैकेट वाली जो चीज है इस चीज को पहले सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो। ब्रैकेट के अंदर जो चीज दे रखी होती है सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो 3 और 6 कितने हुए? 9। अब जैसे ये ब्रैकेट हटेगा अगले स्टेप में जाके, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लग जाएगा? इस ब्रैकेट को जैसे ही हम हटाएंगे यहाँ से तो इसकी जगह लग जाएगा गुणा। 9 बराबर 9 दूनी 18, और यही हमारा आंसर। कुछ समझ में आई? कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी सवाल दे रखा है और उसकी कैलकुलेशन में ब्रैकेट आ गया और ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज है, चाहे उसमें चाहे जुड़वा रहा हो, घटा करवा रहा हो, भाग करवा रहा हो, भिन्न हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, पहले हम ब्रैकेट वाली चीज यूज करते हैं। ब्रैकेट वाली जो चीज है उसको हम सॉल्व करेंगे। आई कुछ समझ में? अगला सवाल देखिए, इसे थोड़ा बता देते हैं, ऊपर लिख देते हैं इसे। देखो याद कैसे रखा जाएगा, ऐसे एक लाइन खींचो, एक ऊपर लिख दो ब्रैकेट, इस तरीके से बड़ा लिखते हैं, लिखो ब्रैकेट, इस तरीके के ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद लिखना अब ऑफ, उसके बाद लिखना भाग, उसके बाद लिखना गुणा, उसके बाद लिखना जोड़, उसके बाद लिखना घटा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद गुणा को, और उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटा को। अगला सवाल देखिए, जैसे एक सवाल है 2 + 3 × 4, ये कैसे सॉल्व होगा? 2 + 3 × 4। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करना होता है हमारे लिए? ब्रैकेट ब्रैकेट इसमें दिया हुआ नहीं है, ऑफ का वो भी दिया हुआ नहीं है, भाग भाग भी नहीं करा रहा। उसके बाद क्या करना है? हमें गुणा करनी है। तो 3 चौक 12, 12 यहाँ लिखा, इनका इनका कितना आ गया? 12, ये प्लस, और ये 2 का 2। अब क्या होगा? प्लस होगा, तो 12 और 2 14, यही हमारा आंसर। अगर प्लस के बाद अगर माइनस होता तो उस चीज़ को हम घटा देते। अगला सवाल देखो, 3 - 6 × 4 भाग 2। अगर ये सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये सवाल तुम्हारी क्लास में नहीं आएंगे या फिर आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे, हर जगह इसकी कैलकुलेशन होती है और हर जगह इसका यूज होता है। देखो 2 चौक सॉरी बराबर चिन्ह लगाओ, 3 - 6 × 4, ये वाली जो चीज़ है, देखो अब इसके हिसाब से देखो, ब्रैकेट है सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर ब्रैकेट है नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ऑफ ऑफ है नहीं है, भाग है हाँ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसके हिसाब से पहले ये चीज़ करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो पहले देखो भाग है इसके अंदर, तो 4 को भाग देनी है 2 से, तो कैसे देंगे? तो ये 4 है, अब 4 से भाग देंगे तो इसके बटे में ले आओ इस वाली चीज़ की, अब इससे भाग दो, तो 4 दूनी सॉरी 2 दूनी 4 बराबर 3 - 6 गुणा
जब ये कट गया 2 से तो 2 आ जाएगा। अब क्या करना है हमारे लिए, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। 6 दूनी 12, तो 3 माइनस 12। अब यहाँ कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझिए। गणित के अंदर क्या होता है कि इससे ये 30 है, ठीक, और उस 30 में से 15 गए तो कितना बचा, 15। लेकिन क्या है कि 15 है और इसमें से हम 30 घटाने लगे। 15 बड़ी संख्या है, सॉरी 30 बड़ी संख्या है, 15 घट सकते हैं। लेकिन यहाँ 15 छोटी संख्या है, क्या 30 घट सकते हैं, घट सकते हैं, गणित के अंदर घट जाते हैं। देखिए जैसे ये 5 है, 5 में से 0 गया, 5 बचे। ये 1 है और ये माइनस के 3 है। अब इस समय क्या होगा कि ये भी घट जाएंगे, लेकिन संख्या किस चीज़ में आएगी, माइनस में आएगी। ये 1 है, ये 3 है, 3 में से 1 गया, कितने बचे, 2। सॉरी 3 में से 1 गया, इधर देखिए, इससे कोई संख्या है 25 और इसमें से हमें घटाना है 38, घटाना 38, तो कैसे घटेगा। सबसे पहले देखिए कि जैसे ये संख्या दे रखी है कोई, जैसे 25 और इसमें से घटाना 38। 25 तो छोटी संख्या है, 38 बड़ी संख्या है, तो इसको कैसे घटाते हैं, तो 38 लिखो यहाँ और 25 लिखो यहाँ। जब कोई भी संख्या बड़ी हो और वो छोटी संख्या में से घटाई जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि उत्तर माइनस का आ जाता है। जैसे जैसे 38 में से ये घटाओ, तो 38 में 8 में से 5 घटाओगे 3 बचेगा, और 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, और काय का बचेगा, माइनस का बचेगा। इसे ध्यान से समझो दोबारा से। कहने का मतलब ये है, अगर छोटी संख्या में से कोई बड़ी संख्या घटाते हैं, छोटी संख्या में से कोई बड़ी संख्या घटाते हैं तो उत्तर किसका आता है, माइनस का आता है। अब जैसे ये 12 है, 12 में से हम 9 घटाएंगे, हालांकि माइनस के 12 में से जब 3 घटाया जाएगा, माइनस के 12 में से 3 घटाया जाएगा तो बड़ा कौन है, 12, किसका है, माइनस का है। प्लस के कितने हैं, 3, तो उत्तर काय में आएगा, माइनस में आएगा, 9। कुछ समझ में आया, दोबारा से समझो। जैसे एक सवाल है, 2 ब्रैकेट 3 प्लस 1 गुणा 12 भाग 2, ये सवाल है, ठीक है। अब इस चीज़ में देखो कि सबसे पहले इसमें मतलब आएगा कि सरल करो या ऐसे सिंपल रूप में लिखो, इस तरीके से सवाल आता है। ये देखिए कि सबसे पहले ब्रैकेट में क्या चीज़ है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑफ यानी का आएगा सवाल में, उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम भाग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटा। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी किताब में नहीं है तो देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह हर सवाल में यही चीज़ यूज होती है। 3 और 1, पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ देख रहे हैं, तो 2 भाग लिखो, 3 और 1 4, ये फिल्म खत्म हुई, गुणा 12 भाग 2, ठीक। अब ये 2 बाहर रहने दो, ये 4 भी ऐसे रहने दो, ये गुणा भी ऐसे रहने दो 12। अब ये जो 2 है, इस 2 से भाग देंगे 6 को, तो 2 छक्के 12, तो हम डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। अरे 2 से भाग करोगे 12 को तो 6 तो आएगा। अब 2 ऐसे रहने दो। अब क्या करना है कि इसकी और इसकी गुणा कर लो या इसकी और इसकी गुणा कर लो, बात एक ही है, इसका मतलब भी गुणा ही होता है। इसका मतलब भी जो ब्रैकेट्स खोलेंगे तो गुणा होएगी, गुणा 6, तो 2 चौक 8 और 8 छक 48, और यही हमारा आंसर। आई समझ में थोड़ी बहुत। दोबारा से देखिए, अगर कोई कैलकुलेशन इस तरीके की आ जाए तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद हम भाग करेंगे, जब भाग सॉल्व हो जाती है तो उसके बाद हम गुणा करेंगे। तो इसमें गुणा तक सिस्टम है, जोड़ का कोई सिस्टम है नहीं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अगला सवाल देखिए। अब जैसे कोई सवाल आ जाए कि 3 का 6, 3 का 6, ये सवाल आ जाए 3 का 6, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 3 का मतलब गुणा और ये 6, 3 6 18, यही हमारा आंसर। लेकिन अब सवाल है यहाँ पे 3 प्लस 6 का 3, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले ब्रैकेट आ गया, उसके बाद का आ रहा है, तो 3 और 6 कितने, 3 और 6 कितने हो गए, 9। ब्रैकेट वाली चीज़ सबसे पहले सॉल्व करो, का मतलब होता है गुणा, और ये 3, 3 नाम 27,
समझ में आ रही है आपके? आगे देखिए, जैसे कोई सवाल है, इसमें सारी चीज़ें ले लेते हैं हम। जैसे 2+1 ब्रैकेट वाली चीज़ भी आ गई का 3, 3+4 भाग 2 गुणा 1 प्लस के 2 माइनस का 1। इस वाले सवाल में देखो, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको देखने को। सबसे पहले देखो कि ब्रैकेट में क्या चीज़ है। ब्रैकेट में है 2+1, 2+1 कितना हो गया 3 का। इस का मतलब होता है गुणा 3 प्लस, ऐसे उतार दो फिर -1। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये का वाला सिस्टम है तो इस का वाले की गुणा करेंगे सबसे पहले इन दोनों की। तो 3 का कितना हो जाएगा 9 + 4 भाग 2 गुणा 1 + 2 माइनस 1। अब हमने यहाँ तक का तक सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखो कि गुणा का हो रही है, सॉरी भाग का हो रही है, तो भाग हो रही है इन दोनों के बीच। तो भाग करो, 9 का 9 लिखो, प्लस लिखो, 2 से भाग देंगे 4 के लिए तो कितनी आएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 आएगा चिन्ह गुणा +1, सॉरी गुणा 1 + 2 माइनस 1। अब इस 9 को ऐसे उतारो, इस अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ा चिन्ह क्या आएगा गुणा का, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी। तो एक कम 2 + 2 माइनस 1। अब क्या है, जोड़ लो, गुणा हो गई। अब क्या होगा, जोड़ होगी। तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 माइनस 1, तो 13 में से 1 जाएगा 12। यही हमारा आंसर। तो दोबारा से समझो, कोई सवाल दे रखा है ऐसे, हालांकि ये सवाल आपके अभ्यास में नहीं है, हाई स्कूल वालों की, ना ही 9th वालों की, लेकिन क्या है कैलकुलेशन ऐसी आती है हर सवाल की। आपके उसमें सर्व समीकरण आएंगी और सवाल हल करने को भी आते हैं, तो कैलकुलेशन लगभग लगभग यहाँ तक पहुँच जाती है। तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि हम गुणा करें या भाग करें या जोड़ करें, कुछ भी कर देता है, कहीं से भी स्टार्ट कर देगा उठाकर सॉल्व करना। उसके लिए सबसे पहले बोर्ड मास का नियम समझना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट खोलना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर चाहे गुणा करा रहा हो, भाग करा रहा हो, जोड़ करा रहा हो, घटा करवा रहा हो, कुछ भी करा रहा हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। उसके बाद ऑफ सॉल्व करो। ऑफ का मतलब होता है का, समझ में आ रही मेरी बात? ऑफ का मतलब होता है का, इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम करते हैं भाग सॉल्व। ये क्रम याद होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 6 चीज याद रखने की बस, पूरी गणित में कैलकुलेशन यहीं से होती है। उसके बाद होती है भाग, उसके बाद होती है गुणा, उसके बाद होती है जोड़, उसके बाद होती है घटा। हमने ये जोड़ा 3 आ गया, उसके बाद करेंगे हम का को सॉल्व। का की जगह लगाएंगे हम गुणा, ये 3 का 3 रख देंगे। उसके बाद ये चीज़ सारी ऐसी उतार देंगे, यहाँ पे उतार दें, ठीक है। उसके बाद का मतलब आ गया गुणा, तो पहले इस वाली चीज़ को निपटाओ, ये वाली चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, तो इसकी गुणा करिए, 3 3 3 9, ये 9 आ गया, ये प्लस का चिन्ह है। उसके बाद हमने पूरा सवाल ऐसे उतार दिया, यहाँ तक फिल्म खत्म हुई। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहा है सवाल कि भाग करो इस नियम के अनुसार। क्या कह रहा है, भाग करो। तो 2 से भाग करके 4 को कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो इससे भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 को तो 2 ही तो आएगा। ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह लगाओ और 2 लिख दो। उसके बाद काय का चिन्ह था गुणा का, तो गुणा का लिख दो और ये वाली चीज़ ऐसी उतार दो। उसके बाद 2 लिखो, प्लस का आ रहा है 2। अब क्या है, इसकी गुणा करो, जो गुणा कह रहा है, क्योंकि फिर उसके बाद हम फिर प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह उतारो, 2 माइनस 1। अब ये सब चीज़ काय की दिखाई दे रही है, ये सब चीज़ हमें प्लस की दिखाई दे रही है। तो प्लस प्लस को एक तरफ को जोड़ लो, तो कितना आ गया 13 माइनस 1 मतलब 12, और ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अभी कुछ बच्चों को समस्या आती है, जैसे कोई सवाल है 3 + 4 - 6 -8 प्लस के 4 प्लस के 3 माइनस का 1, ऐसे कोई सवाल आ जाए तो उसमें क्या है कि बच्चे कभी यहाँ से सॉल्व कर देंगे, कभी यहाँ से सॉल्व कर देंगे, कभी इसमें से इसको घटाते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। एक क्रम बाई होता है। तो सबसे पहले देखो कहता है, बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले जोड़ करो, उसके बाद घटा करो। तो जो भी तुम्हें जोड़ की चीज़ दिखाई दे रही है उसको एक तरफ जोड़ लो। जैसे ये जब कोई चिन्ह नहीं होता आगे लगा हुआ तो किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। जैसे ये है 3, 3 प्लस का है, 4 प्लस का है, 4 प्लस का है, 3 प्लस का है। तो 3 और 4 कितना हुए 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, तो हम लिखेंगे 14 यहाँ पे, ठीक। अब इसका काम निपट गया। अब देखो ये वाली चीज़ काय की है, माइनस की, ये काय की है माइनस की, और ये काय की है माइनस की। तो 6 और 8 कितना हुए, 6 और 8 14 और 1 15। तुम कह रहे हो कि ये तो माइनस का चिन्ह, मतलब माइनस की चीज़ है, तो जुड़ किस लिए लिए, जुड़ किस लिए रही है। एक नियम होता है कि कोई भी एक चीज़ आ जाए, प्लस माइनस करके बहुत सारी चीज़ आ जाए, संख्या आ जाए यहाँ तक। उस नियम में क्या होता है कि सबसे पहले हम जोड़ वाली चीज़ों को जोड़ लेंगे और घटा वाली चीज़ों को जोड़ लेंगे। उसके बाद लिख के
तो उन दोनों को घटाएंगे या जोड़ेंगे। देखो जैसे हमने ये प्लस माइनस की चीज़ दे रखी थी, तो प्लस वाली ये जोड़ ली, अब क्या हम माइनस वाली जोड़ेंगे, तो 4 8 14 और 1 15, किस चीज़ का, माइनस का, माइनस का 15 आ गया। अब क्या, अब इसे घटाओ, ये काय का है, प्लस का, और ये काय का है, माइनस का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। समझो क्यों आएगा, प्लस के कितने हैं 14, माइनस के कितने हैं 15। बड़ी संख्या है माइनस की, छोटी संख्या है प्लस की, तो इस समय जब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का उत्तर आएगा। गणित के अंदर जो चीज़ बड़ी होती है चिन्ह में और वो ज़्यादा बचती है तो उसी का चिन्ह लगता है। अब जैसे ये यहाँ पे अगर 16 होता, 16 और घटता तो प्लस का कितना आता, 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 14 है, तो बड़ा कौन हुआ, एक हिसाब से बड़ा कौन हुआ, बड़ी संख्या किस चीज़ की हुई, माइनस की हुई, तो माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। ये हमारा आंसर। अब देखो गणित में कुछ आता है जैसे एक्स का मान निकालो, उसका मान निकालो, उसका मान निकालो, तो गणित में आता है जैसे 2x प्लस 6 प्लस 4 ब्रैकेट बंद और गुणा 2। जैसे ये सवाल आ जाए तो इसमें क्या करते हैं, 2x को ऐसे रहने दो, बराबर का चिन्ह लगाओ। सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट सॉल्व करो, क्योंकि इसमें बोलता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो 6 और 4 कितने हुए 10, उसके बाद क्या करो गुणा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब 2x यहीं रह जाएगा। अब एक नियम होता है गणित के अंदर कि कोई संख्या, ये क्या है चर पद है, ये क्या है अचर पद है। जब चर पद और अचर पद दोनों इस तरीके से दिखाई जाए, जैसे 2x 2a 2y 2c, कुछ भी जो यहाँ पर कोई भी संख्या और सिंगल संख्या हो उसकी गुणा में, तो ये वाली संख्या यहीं रह जाएगी और ये संख्या इसके बटे में पहुंच जाती है। देखो x यहीं रहेगा, ये वाली चीज़ इसके बटे में पहुंच जाएगी यहाँ इस तरीके से। तो देखो बराबर 20/2। अब क्या इसे काटो, 2 दाई 20 और x बराबर 10, और ये हमारा आंसर। वहाँ पर नोटंकी करने लगा यार। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, दोबारा देखिए। जैसे कोई संख्या है 3x बराबर 6 प्लस 3 गुणा 6। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट, बराबर का चिन्ह लगाओ, ये 3x ऐसे चलेगा कुछ देर के लिए, तो 3 और 6 कितने हो गए 9 गुणा 6, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 6 9 54, ठीक। ये 3x यहीं पर रहेगा। अब क्या है, ये x तो यहीं पर रहेगा, लेकिन ये 3 कहाँ चली जाएगी, इसके बटे में चली जाएगी, तो x बराबर 54/3। काटो, इस 3 से काटेंगे तो देखो 3 ही कम 3 5 है, 3 ही कम 3 लिखेंगे तो 2 बचेगा, इधर 2 लग गया तो 3 8 24, तो x बराबर कितना जाएगा 18। यही हमारा आंसर। एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे कोई सवाल है 3+4/2 बराबर 2x प्लस के 4x। ध्यान से समझिए। अब इसमें कह रहा है कि x का मान निकालो। x का मान कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले सवाल देखो क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि x का मान निकालो। सबसे पहले देखो ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ नहीं है, भाग है, भाग करो सबसे पहले, तो 3 ऐसे लिखो, प्लस इसे भाग करोगे, 2 से भाग करोगे 4 के लिए, तो 2 दूनी 4, 2 बराबर 2x, 2x प्लस 4x। अब क्या करा है, जोड़ करो, सॉरी गुणा करो, अब गुणा तो दे नहीं रखी तो अब जोड़ करो, 2 3 और 2 5, और ये 2x है, ये 4x है, जब x भी समान है यहाँ यहाँ भी समान है, तो इन दोनों को क्या है जोड़ लेंगे, तो 2 और 4 कितने हो गए 8, कितना हो गया x। अब क्या है 8x यहाँ पे लिखो बराबर 5। बात तो एक है, इस वाली चीज़ को हम यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब x तो यहीं रह जाएगा और ये 5/8, और ये हमारा आंसर। आपकी समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और एक आध सवाल और देख लेते हैं। सवाल है 2y प्लस 3y इजकल टू 5 प्लस 10 गुणा
2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट कितना हो जाएगा 15, जोड़ का 15 जाएगा, गुणा में 2 और 2y प्लस 3y। अब क्या करेंगे, हम करेंगे गुणा, 15 दूनी 30, 2y प्लस 3y। अब क्या करेंगे जोड़, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, 5y और ये कितना है 30। अब ये बाई यहीं रह जाएगा, ये चीज़ उठकर इसके बटे में चली जाएगी, तो 30/5 और इससे जब भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, 5 6 30 होता है और ये हमारा 6 आंसर। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय।